शाम होते ही हम अपने दूसरे पड़ाव की शुरुआत करते हैं। सूरज ढल चुका है और अब बस कुछ ही देर में रोशनी भी चली जाएगी। अंधेरा होने से पहले मैं और उमंग भाई अपना सामान पैक करने लगते हैं। जितनी देर में हम अपनी जगह खाली करते हैं, वहाँ एक और यात्री अपना डेरा डालने आ जाते हैं, जिन्हें अपनी जगह सौंप हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। जंगल में विश्राम कर रहे यात्रियों से आगे बढ़ते हुए हम परिक्रमा के मार्ग से जुड़ जाते हैं। कुछ ही कदम बाद हम एक जगह चाय पीने रुकते हैं। चाय पीते हुए और चाय वाले के साथ बात करते हुए हम वहीं बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और आसमान में 11 का चांद दिखाई पड़ता है, जो अपनी चांदनी से वातावरण को शीतलता प्रदान करते हैं। तभी हमें खोज रहे हमारे 2 दोस्त हमें मिल जाते हैं, हर्ष और मीत। बिछड़े हुए यारों का मिलन होने के बाद हम चारों खाना खाने के लिए भंडारे की ओर आगे बढ़ते हैं। भंडारे की सेवा का आनंद लेने के बाद हम फिर से अपनी परिक्रमा के प्रवास में आगे बढ़ते हैं। ऊपर आसमान में चमकता हुआ चांद और नीचे जंगल में डेरा डाले हुए लाखों प्रवासियों को देखकर परिक्रमा की दिव्यता का एहसास होता है। जंगल में डेरा डाले हुए प्रवासियों की भीड़ से लौटते वक्त हमें कुछ यात्री दिखाई पड़ते हैं, जो भक्ति में लीन होकर भजन गा रहे हैं। उनके भजन का आनंद लेने हम कुछ देर वहीं रुक जाते हैं और उनके साथ भजन गाने लगते हैं। जगमा सुंदर से नाम सीता राम राधे श्याम। लेवा देवा से बेनाम सीता राम राधे श्याम। कुछ देर भजन का आनंद लेने के बाद हम अपने पहले पड़ाव को पीछे छोड़ जंगल के रास्ते से बाहर आते हुए परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने की वजह से यात्रियों की भीड़ कम हो चुकी है, जिस वजह से हम आराम से आगे बढ़ पा रहे हैं। ज़्यादातर यात्री अभी जंगल में विश्राम कर रहे हैं और सुबह होते ही अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसीलिए हम ज़्यादातर रात को ही परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं, ताकि हम भीड़ से बच सकें और शांतिपूर्ण अपनी परिक्रमा कर सकें। रास्ते में आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर बाद मुझे एक और भजन मंडली दिखाई पड़ती है। जिनको सुनकर मुझे लगा जैसे वो महाराष्ट्र से आए हों। भगवान श्री गणेश के भजनों से हम परिक्रमा के दूसरे पड़ाव की संपूर्ण रूप से शुरुआत करते हैं। भजन मंडली को अलविदा कहकर हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। भजन मंडली से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर
घने जंगल और कच्चे रास्तों की शुरुआत हो जाती है। सुबह के मुकाबले रात में प्रवास कर रहे यात्रियों की संख्या बहुत ही कम है, जिनके साथ आगे बढ़ते हुए हम दूसरे पर्वत की चढ़ाई तक पहुंच जाते हैं। अंधेरे में इन पथरीले रास्तों की चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हमें अपना हर कदम संभाल कर रखना होगा। अपने एक एक कदम का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अंधेरे की वजह से शायद आपको पता ना चले, मगर ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, जिसे यहाँ के कच्चे पथरीले रास्ते और मुश्किल कर देते हैं। हमारे पीछे आ रहे प्रवासियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की चढ़ाई कितनी मुश्किल है। चढ़ाई के दौरान आगे बढ़ते हुए हमें एक लाइट दिखाई पड़ती है। नज़दीक पहुंचकर मालूम पड़ता है कि वो एक व्यापारी है जो इतने घने जंगल में व्यापार करने आया है। कुछ देर और इन रास्तों की चढ़ाई करने के बाद हम पर्वत की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जहां से हमें दर्शन होते हैं आसमान में चमकते हुए चांद के। चीना बाबा की मडी से आती हुई रोशनी भी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना सफ़र तय कर चुके हैं। प्रवास में आगे बढ़ते हुए हम पर्वत की ढलान उतरना शुरू करते हैं। उतरते वक्त मुश्किल ये होती है कि हम ढलान की वजह से अपनी स्पीड पर काबू नहीं रख सकते, और ऐसे में अगर पैर फिसला तो चोट लग सकती है। मगर हम बड़े ही ध्यान से ढलान उतरते हैं और कुछ देर बाद एक बॉनफायर देखकर वहाँ विश्राम करने रुक जाते हैं। कुछ 5-10 मिनट में ही हम फिर से अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। तभी हमें जंगल में से पानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जहाँ ध्यान से देखने पर हमें एक छोटी सी नदी भी दिखाई पड़ती है। कुछ ही देर और आगे बढ़ने के बाद वो छोटी सी नदी हमारे रास्ते में आती है, जिसे हम सब बड़े ही ध्यान से पार कर जाते हैं। नदी को पार करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही हमें फिर से जंगलों में डेरा डाले हुए हजारों लोग दिखाई पड़ते हैं, जिसका मतलब है हम सड़खड़िया हनुमान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। आगे चलते हुए हमें जंगल में कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है, जहाँ कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकान डाली हुई है, जैसे कि चार्जिंग, खाना पीना और बाकी ज़रूरत की चीज़ें। व्यापारियों की भीड़ से आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं सड़खड़िया हनुमान के सानिध्य में, जिसकी शरण में हजारों यात्री विश्राम कर रहे हैं, और साथ ही कुछ लोग दर्शन कर अपने प्रवास में आगे बढ़ रहे हैं। सड़खड़िया हनुमान हमारी परिक्रमा का दूसरा पड़ाव है, इसीलिए हम यहीं जंगल में एक अच्छी जगह ढूंढकर अपना डेरा डालते हैं। अब एक अच्छी सी जगह ढूंढने के बाद थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि हमें टेंट लगाना था, और हमने आज से पहले कभी टेंट नहीं लगाया। तो जैसे तैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर हम टेंट लगाने की कोशिश करते हैं, और कुछ देर बाद टेंट लग भी जाता है, जिसके बाद हम चारों टेंट के अंदर समा जाते हैं। टेंट में बैठने के बाद हम चारों दोस्त कुछ देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद हम कुछ देर वहाँ की शांति का आनंद लेते हुए वहीं सो जाते हैं। एक नई सुबह के साथ टेंट में रोशनी का प्रवेश होने के बाद मेरी आंखें खुलती हैं। मेरे सारे दोस्त उठ चुके हैं और जंगल की एक नई सुनहरी सुबह मेरा इंतज़ार कर रही है। सुबह की रोशनी में हमारे टेंट के सामने से बहती हुई एक नदी भी दिखाई पड़ती है। नदी में कुछ लोग नहा भी रहे थे, जिनके साथ हम भी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाते हैं। अपना सारा सामान टेंट में भरने के बाद हम मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में से होते हुए हम मंदिर की ओर जा रहे कच्चे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में हमें वो छोटी सी बाजार दिखाई पड़ती है, जो रात को अपनी रोशनी से रास्ता दिखा रही थी।
चलते हुए हम मंदिर के प्रांगण तक पहुंच जाते हैं, जहां कल रात हजारों लोग विश्राम कर रहे थे। परिक्रमा करने आए यात्रियों के लिए की गई सुविधाओं के आगे कुदरत की गोद में से होते हुए हम पहुंच जाते हैं सरखड़िया हनुमान के मंदिर तक। माना जाता है भगवान हनुमान स्वयं यहाँ आए थे और परिक्रमार्थियों को परेशान करने वाली 7 बुरी ताकतों का विनाश किया था, जिस वजह से उन्हें सरखड़िया हनुमान के नाम से संबोधित किया गया। उन 7 बुरी ताकतों में से सर्वप्रथम है काम, जिसे वासना या लस्ट भी कहा जा सकता है। दूसरी बुरी ताकत है क्रोध, गुस्सा। उसके बाद तीसरी बुरी ताकत है लोभ, जिसे लालच या ग्रीड भी कहा जा सकता है। चौथी बुरी ताकत है मोह, जैसे टेम्पररी अटैचमेंट्स। 5वीं बुरी ताकत है मदा यानी प्राइड, अहंकार। 6ठी बुरी ताकत है मत्स्या यानी जेलसी। 7वीं और आखिरी बुरी ताकत है भय यानी डर। भगवान सरखड़िया हनुमान इन 7 बुरी ताकतों से हम सबकी रक्षा करते हैं, जिस वजह से इन्हें सरखड़िया हनुमान के नाम से जाना गया। भगवान हनुमान इन 7 बुरी ताकतों पर विजय प्राप्त करते हैं और परिक्रमार्थियों की इनसे रक्षा करते हैं, जिस वजह से उन्हें सरखड़िया हनुमान के नाम से जाना गया। सरखड़िया हनुमान के दर्शन करने के बाद हम कुछ देर वहाँ के पर्यावरण का आनंद लेते हैं। कुछ देर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के बाद हम फिर से अपने टेंट की ओर जाते हैं और वहाँ के वातावरण की शीतलता का आनंद लेते हैं। हमारे टेंट से आकर्षित होकर कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, जिनसे बात करके हमें बहुत मज़ा आता है। इसी प्रकार जंगल का आनंद लेते हुए दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। जंगल की चारों तरफ अंधेरा छा चुका है, जिसमें वो छोटी सी बाजार फिर से अपनी रोशनी से ज़मीन का रास्ता सजा चुकी है और आसमान में 11 का चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है। ऐसे पावन पड़ाव पर हम फिर से मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ कुछ लोग बड़े ही प्यार से हनुमान चालीसा और राम धुन गा रहे हैं। इतनी सी उम्र में ऐसी कौशल्यता से गा रहे इस व्यक्ति को देख बहुत ही आनंद आ जाता है। इन गुरु शिष्य की जोड़ी बहुत ही अद्भुत है और इनके भजनों को सुनकर मन में भक्ति भाव उमड़ पड़ता है। भक्ति का ऐसा अद्भुत अनुभव लेने के बाद हम मंदिर से बाहर आते हैं